जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? आज आगे की सीरीज में फिर मेरे साथ अबोध बालक। नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारी इसी आरबीडी जिला दर्शन से झुंझुनू जिला, और वैसे आप सबके पास भी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कल ब्यावर में हमने ये नहीं पढ़ा कि बदनौर जो है वो ब्यावर में आ चुका है। वहां पर 1457 में जो है युद्ध भी हुआ था बदनौर का, और उस युद्ध को जीतने के बाद कुंभा ने बनाया था वहां पर कुशाल माता का मंदिर, एक श्री सीमेंट का कारखाना भी रह गया। आज मैंने सुना है कि आप झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। बिल्कुल। तो आप अपने जिले के बारे में बताओ ना। झुंझुनू जिला वो जिला जो देश की रक्षा में अव्वल है, वहीं वो कला के क्षेत्र में भी बहुत आगे है। वैसे तो सांप्रदायिक सौहार्द का जिला फेमस है, कौन सा, अजमेर। लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द की एक झलक देखने को मिलती है हमारे जिले में भी, क्योंकि जहाँ पर नरड़ पीर की दरगाह है, जहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों वहाँ पर पूजा करने के लिए जाते हैं। वहीं रामदेव जी का मंदिर, वहाँ पे भी हिंदू मुसलमान दोनों पूजा करने जाते हैं। नवलगढ़ में नवलगढ़ में। अच्छा, तो कला के क्षेत्र में कैसे है? कला के क्षेत्र में बहुत ही फेमस एक फनकार हैं, चलो मेहंदी मैं हसन बताऊं। जी। हाँ, रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए आ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खपा है तो इस जमाने के लिए आ। ये उनकी प्रसिद्ध लाइनें हुआ करती थी। मेहंदी हसन जो लूणा झुंझुनू के निवासी थे, बहुत अच्छे गजल गायक रहे हैं, और भी उनकी कुछ लाइनें आएगी। आप कुछ जानते हैं? बिल्कुल, 4 लाइनें मैं भी बोलना चाहूंगी। बोलो बोलो। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, गुल न जाने जाने न गुल, गुल न जाने जाने न गुल, पर बाग तो सारा जाने हैं। वाह वाह, क्या बात है। तो हम बात करें आपने की जो देश की रक्षा के लिए, तो हम वीरों की भूमि या सैनिकों वाला जिला भी जिसको बोलते हैं, सर्वाधिक सैनिक मतदाता वाला जिला भी बोलते हैं। और अभी तो पुरुष साक्षरता में आपसे था ना पूछे कोई, सबसे ज्यादा पुरुष खट पड़ रहा है झुंझुनू। और लेकिन रक्षा के क्षेत्र में तो कोई परमवीर चक्र से सम्मानित, पहले परमवीर चक्र से सम्मानित जिनका नाम आता है वो पीरू सिंह जी, मेजर पीरू सिंह जी। और पीरू सिंह सर्किल भी झुंझुनू में बना है, मैंने वहां पर भी ड्यूटी की थी। ठीक है, मैंने ये सुना कि आप मेरी शादी में आए थे। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी शादी में आई थी, है ना। उस दिन आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी, और उसका खामियाजा आप सब देख रहे हैं। हम ना आते तो आपकी शादी ना होती। और ये भी बात थी कि अब उसके कारण मुझे आज यहाँ बैठना पड़ रहा है। चलो फिर आप मुझे बताएं कि झुंझुनू में अपने बात करते हैं कि हम बात करते थे शेखावाटी ब्रिगेड। शेखावाटी ब्रिगेड जो थी उसका जो मुख्यालय था वो झुंझुनू जिला था। तो शेखावाटी पंचपाने कौन कौन से हैं? शेखावाटी के पंचमाने जैसे जो महाराजा शार्दुल सिंह थे, उनके 5 बेटों में उस क्षेत्र को बांटा गया था, जिन्हें पंचपाने कहा जाता है। जैसे कि इसमें सबसे पहले आता है मलसीसर, बिसाऊ और नवलगढ़ और मंडावा और डूंगलोथ। अब मैं बात करूं कि चिड़ावा, डालमिया हवेली चिड़ावा, बिरला हवेली पिलानी, भक्तों की चौखानी और पोदार हवेली के लिए नवलगढ़ जाना जाता है। नवलगढ़ जिसे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। नवलगढ़ में भी मैं जब थाने में था तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, वहाँ पर भी पढ़ाया था कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जब जब समय मिलता है अलग अलग कोचिंग में पढ़ाता रहता हूँ। तो मैंने वहाँ देखा था कि भित्ति चित्रों के लिए जो है मंडावा प्रसिद्ध है। शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं आराइस पद्धति, जो आला गिला पत्ती होती है उसके ऊपर, जैसे शेखावाटी की महिलाओं के वो बलखाती लटे हुए, ऐसे जैसे आपका मुखड़ा थोड़ा वैसा ही दिख रहा है मुझे। तो मैं होश में था तो फिर उस पर मर गया कैसे, मैं होश में था तो फिर उस पर मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं नशे में था, मैं नशे में था तो फिर अपने घर गया कैसे। ठीक है, तो आगे इस बात को पूरा करेंगे। लेकिन हाँ, आप मुझे बताएं कि बिसाऊ की एक रामलीला प्रसिद्ध है, कौन सी? मूक रामलीला। मूक रामलीला एग्जाम में पूछा जाए, बिसाऊ की प्रसिद्ध है। मैं थाने बताऊं, 2.5 कड़ी की रामलीला, मांगरोल 12, 2.5 दिन का झोंपड़ा, जिसे 2.5 दिन का झोंपड़ा बोलते हैं अजमेर, 2.5 साकों के लिए जैसलमेर का किला, और जो है 2.5 प्याले शराब जो या मदिरा चढ़ाई जाती थी। जीण माता मंदिर की बात करते हैं या शिला देवी मंदिर की बात करते हैं, उसमें जीण माता प्रमुख रूप से है, तो अपने 2.5 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और 2.5 पाव की रजाई जयपुर। बस यही मैं सोचे शायद आपका रह गया। ना 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 जी मैडम, हम तो सब कुछ याद करके आए हुए हैं, हमने तो फुल रोटा मार रखा है जी। हाँ, आप मेरे को आपके मतलब कि वहाँ जब मैं बगड़ गया, आपका गाँव बगड़ है,
तो वहाँ मुझे बताया गया था, आपके परिवार वालों ने बताया कि आप केमिस्ट्री से हैं, आपने साइंस पर रखा, फिर आप धीरे धीरे जीके पढ़ने लगे। जीके में मैं आपको ऐसा नहीं लगा कि मेरी अगर किसी शादी किसी मास्टर से हो गई, वो पूरे दिन मुझे जीके पढ़ाएगा, मैं क्या करूँगी? नहीं, जब मतलब ऐसा तो कुछ नहीं लगा, लेकिन जब जीके शुरू किया था तब ऐसा लगता था, अरे इसको तो इतना आता है, अरे ये इतना पढ़ा रहे हैं, अरे कैसे याद करते होंगे। लेकिन धीरे धीरे फिर वो चीज़ें नॉर्मल हो अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूँ, आप झुंझुनू के बारे में और क्या क्या जानते हैं, थोड़ा जल्दी से बताने की कोशिश कीजिएगा। गई। झुंझुनू के बारे में क्या जानते हैं? हाँ। तो इसके अलावा जैसे कि पिलानी के अंदर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान 1957 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की थी जो हमारे बिरला जी हैं उन्होंने, तो उनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था 1957 के अंदर ही। और इसके अलावा तो जैसे कि सैनिकों की हमने बात ही कर ली, सैनिकों की तहसील बुहाना। हाँ, सैनिकों की तहसील बुहाना, विद्यार्थियों के कमेंट भी आए थे अभी, मैंने आज भी अपना स्टोरी लगाएंगे भी अगला जिला कौन सा होना चाहिए। चलो आप कमेंट करके बता देना। मेरा आपसे प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कि बावलिया बाबा किसे कहते हैं? जो गणेश शंकर जी हैं, नारायण, जो गणेश शंकर नारायण, उनको जाना जाता है। एक प्रश्न है मेरा, हाँ गणेश नारायण जी, ठीक है। मैंने ये सुना कि चिड़ावा के अंदर डालमिया हवेली आपने कभी देखी है? हाँ बिल्कुल, चिड़ावा जब मैं पढ़ाती थी तो चिड़ावा में स्कूल्स भी डालमिया की है, हवेलियां भी डालमिया। अच्छा, बगड़ में पिरामल स्कूल्स है, बिल्कुल, वो भी प्रसिद्ध है। बगड़ में भारत के सबसे बड़े उद्योगपति, उनके बेटे का ससुराल है या क्या है, क्या कुछ संबंध? अंबानी की जो बेटी है उनकी शादी हुई है पिरामल से, यानी अंबानी की बेटी हमारे बगड़ की बहू है। अच्छा, ये बात है। तो संजय जी पिरामल शायद उनके साथ शादी हुई है, कुछ ऐसा पता नहीं, किसी को पता हो? अजय पिरामल की बेटी से हुई है शायद। हाँ, कुछ ऐसा जो भी है आप वो नाम बता देना साथियों, ये पेपर में आने वाला विषय नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं थोड़ी थोड़ी जानकारी जो हमारे पास जुटी हुई है। कैसे भी करके आप लोगों तक पहुंचना है कि एक एक चीज़ आपको मालूम हो। कैमरामैन की उंगली थोड़ी सी कैमरे पर आ रही है, वो थोड़ा सा नीचे करे तो मुझे सही दिखता रहेगा। आ रही है, मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा इधर वाली, ये वाली थोड़ी सी इधर कर लो, अरे इधर वाली जो उंगली ऐसे आ रही है, ठीक है ना? हाँ, ये अब सही है। तो मैं ऐसा बताना चाहूँगा आपको, ये साथ साथ में बातें कर ले। वहाँ देखो फेमस पर्सन आएगा, रानी सती का मंदिर झुंझुनू। रानी सती को किस नाम से जाना जाता है राजस्थान में? नारायणी देवी के, नारायणी बाई या फिर नारायणी बाई के नाम से जाना। थान बेरोई कौन थे झुंझुनू का? क्यों? दादी जी के नाम से लोकप्रिय पूरे राजस्थान में। नाम तो नारायणी बाई है ना? ना ना, लोकप्रिय दादी जी के नाम से, रानी सती दादी। हाँ, तो फिर आप जो चीजें हैं उसको सती दादी बोलते हैं। नहीं, मैं ऐसे लड़ाई कर लूंगा, फिर मुझे नहीं पता, फिर तारा घर का वीडियो देखता उसी तो मनोहर मोदेवा काल है। आई एम रेडी। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रहा था, अग्रवाल समाज की कुलदेवी है, और रानी सती जिन्होंने अपने पति तनधन दास की मृत्यु का बदला जो है हिसार के नवाब को मारकर लिया और वो सती हो गई। भाद्रपद अमावस्या को रानी सती का मेला भरता है। राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली रियासत बूंदी 1822 ईस्वी। सती प्रथा जो एक कुप्रथा थी, इसको रोकने के लिए सर्वप्रथम जो प्रयास किए थे वो समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने किए। उस समय जो विलियम बेंटिंग थे उनके प्रयासों से 1829 ईस्वी में बंगाल राज्य सती प्रथा निषेध अधिनियम बनाया गया, और सबसे पहले बंगाल के अंदर जो है इसके ऊपर रोक लगाई गई। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, सती प्रथा के बारे में जानकारी एरन अभिलेख देता है, भानुगुप्त के समय का है, और वहां पर मध्य प्रदेश के राजा कोई थे या सेनापति थे गोपराज, उनकी पत्नी सती हुई थी, उसके बारे में बताया जाता है। सती प्रथा जो है इसके ऊपर राजस्थान की अंतिम सती दिवराला में हुई थी, रूप कंवर कांड जो अपन पढ़ते हैं कभी 1987 के अंदर। उसके बाद भारत सरकार के द्वारा सती प्रथा निरोधक अधिनियम बनाया गया और सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। जैसे मेवाड़ की अंतिम सती एंजाबाई, बीकानेर की अंतिम सती दीप कुंवरी, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। सती प्रथा में क्या होता है कि एक होता है सहमरण और एक होता है अनुमरण। अनुमरण होता है, अनु का मतलब होता है पीछे, पति की मृत्यु के बाद उसकी किसी भी निशानी के साथ सती होना। जैसे उमादे है, उसे रूठी रानी कहते थे, वह जो उमादे जो है मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई थी 1562 में। और ये तो होगी सती प्रथा से जुड़ी बातें रानी सती के बाद। अब हम बात करते हैं नरहड़ पीर। नरहड़ पीर के बारे में आप क्या बताएंगे, जो चिड़ावा के अंदर है उनके बारे में बताइएगा थोड़ा सा। नरहड़ पीर जो है वो पिलानी रोड पे स्थित है, वो एक सांप्रदायिक सौहार्द का केंद्र है, तो झुंझुनू जिले का माना ही जाता है। वहाँ पर भाद्रपद जो कृष्ण अष्टमी है तब वहाँ पे मेला लगता है, और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर और कौन कौन से मेले मतलब वहाँ पर नहीं, और कौन कौन से मेले, जाम्बो जी का जन्म, मेहाजी मांगलिया का जन्म, और इसके अलावा अगर हम बात करें कृष्ण जन्माष्टमी होती है। हाँ, तो ये भाद्रपद कृष्णाष्टमी से जुड़े हुए हैं।
अगर हम राधाष्टमी की बात करते हैं तो सलेमाबाद है, सलेमाबाद। ठीक है, सलेमाबाद है या फिर और है। आप मुझे बताएं लोहागरल जी जो है उसके बारे में बताएं। लोहागरल जी जो है वहाँ पर भाद्रपद कृष्ण नवमी से अमावस्या तक वहाँ पर फेरी लगाई जाती है, जिसे शुभ माना जाता है। वहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। अच्छा। और वो लोहे के उनके जो क्या बोलते होते हैं, औजार या फिर क्या, नहीं, लोहे को जो उनको जो हथकड़ी वगैरह थी हाँ, उनको वो गल गई थी वहाँ पे, इसलिए इसे लोहागरल कहा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न है मेरा आप लोगों से कि आप मुझे बताएंगे कि जो प्रथम व्यक्ति जो मेजर पीरू सिंह थे उनका गांव कौन सा है, ये आपने भी नहीं बताया। और अभी वर्तमान में जो हमारे उपराष्ट्रपति पद पर रहे या है जो वर्तमान में क्या नाम है, जगदीप जी धनखड़, तो उनका जो प्रश्न पूछा जाता है कि उनका गांव कौन सा है, वो गांव भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये तो करंट से जुड़ा हुआ है, आप अच्छे से बता सकते हैं। और सबसे जो बुजुर्ग अभी लोकसभा में जो जीत कर आए हैं वो भी झुंझुनू जिले से आए हैं, उनका नाम भी आप कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा नरहड़ पीर की हम बात कर चुके हैं, रानी सती की हम बात कर चुके हैं, मंडावा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, महेंसर जो सोने चांदी की दुकानों के लिए प्रसिद्ध है, उसके अलावा शराब वगैरह भी बनाई जाती है, महेंसर की प्रसिद्ध है। उसके अलावा यहाँ पर जो अलसीसर मलसीसर है वो प्रसिद्ध है, दुर्ग भी है, वहाँ पर हेरिटेज होटल भी है। उसके अलावा मलसीसर जो है पंचपानों में भी शामिल हो चुका है। उसके अलावा हमने बात की बिसाऊ की, वहाँ की मूक रामलीला प्रसिद्ध है। अब हम चिड़ावा के अंदर बात करके गए, जो है बावलिया बाबा का मंदिर है या नरहड़ पीर का जो उर्स है उसके बारे में बात करके चले गए। बगड़ की हमने हवेलियाँ बात कर ली, नवलगढ़ में रामसा पीर की बात कर ली। तो झुंझुनू जिले में एक आता है खेतड़ी महल, उस महल को कहा जाता है शेखावाटी का हवा महल, जो अरे गर्मियों के लिए बनाया गया था अपने रहने के लिए, उसे खेतड़ी महल कहा जाता है, जहां वर्तमान में कायम खानी पुस्तकालय चल रहा है। और प्रश्न आता कमरुद्दीन की दरगाह कहाँ है, वो भी झुंझुनू के अंदर है। नवलगढ़ जो है वहाँ की हवेलियों की हमने बात की, वहाँ पर रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है और नवलगढ़ में भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है, वो भी हमने बात की, ठीक है। पोदार हवेली या जो भक्तों की हवेली चौखबत हम बात कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा जो झुंझुनू है वहाँ पर पहले हम कोपर की बात किया करते थे, जो खेतड़ी है, अब खेतड़ी जो है नीम का थाना में चला गया, तो अपने उस चीज़ को भी यहाँ पर नहीं बात करेंगे। अब बुहाना है जो फौजियों की तहसील के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर महेंसर दुर्ग भी है। इसके अलावा कोई अन्य बातें जो आप झुंझुनू के बारे में बताना चाहती हैं? जैसे कि खनिज की अगर हम बात करें, लगभग तो नीम का थाना में चला गया है, लेकिन अभी भी सिंघाना और काली पहाड़ी ऐसे हैं, जैसे कि सिंघाना के अंदर लोहा और तांबा दोनों निकाले जाते हैं और काली पहाड़ी लोहे के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, तो खनिज का अभी भी कुछ घनश्याम दास बिड़ला जो थे उनके बारे में क्या बताएंगे? क्योंकि पिलानी थोड़ा सा आपने बताया जरूर था, थोड़ा उनके बारे में बताएं, क्योंकि पिलानी में मैंने एक सरस्वती मंदिर देखा था जब अपने वहाँ गए थे ना एक बार, तो वो भी है। उसके अलावा आप क्या बताएंगे उनके बारे में? जैसे घनश्याम दास जी बिड़ला को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1957 में, सीरी की स्थापना उन्होंने की थी 1957 के अंदर ही। और बाकी उनकी जो बिट्स के नाम से कॉलेज इंटरनेशनली फेमस है उनका, तो बहुत कुछ योगदान दिया है उन्होंने झुंझुनू के विकास में। अच्छा, तो एक जो अपनी लाइन थी कि मैं होश में था तो फिर उस पर मर गया कैसे, ये मेरी नहीं है, मेहंदी हसन जो है बहुत ही प्रसिद्ध गज़ल गायक है, उनकी ये लाइन है कि मैं होश में था तो फिर उस पर मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, नशे में था तो मैं अपने ही घर गया कैसे, नशे में था तो मैं अपने ही घर गया कैसे, जिसे भुलाए कई साल हो गए आंसू, जिसे भुलाए कई साल हो गए आंसू, मैं आज उसकी गली से गुजर गया कैसे, मैं होश में था तो उस पर मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। ये उनकी प्रसिद्ध लाइनें थी। आप भी झुंझुनू के बारे में अगर कोई अन्य बातें जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। उसके अलावा जो हमेशा की तरह प्रश्न आपसे रहते हैं वो प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। शेखावाटी का सिरमौर झुंझुनू कहलाता है, इसकी बात हम कर चुके हैं। लोहागरल जी की बात कर चुके हैं। और उसके अलावा जो बात है, प्रथम जो अशोक चक्कर से सम्मानित है वो कहाँ के रहने वाले हैं, यह आप मुझे बताएंगे। प्रसिद्ध गणितज्ञ घाशीराम, उनका संबंध भी झुंझुनू से है, यह आप मुझे बताएंगे। इसके अलावा जो शेखावाटी के ख्याल है उसमें चिड़ावा के जो ख्याल की बात आती है, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, चिड़ावा के गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, वो मैंने देखा, अभी थोड़ा बहुत कुछ रह ना जाए ताकि आप तक सारी बातें जो है वो अच्छे से पहुंच जाए। अब मेरा प्रश्न यही है आप लोगों से, रामदेव जी का मेला कब भरता है, ठीक है। उसके अलावा आप झुंझुनू के बारे में जो चीज़ें जानते हैं वो हमें बताने की कोशिश करेंगे। गधों का अभयारण्य है वो भी ढूंढ लोध के अंदर है।
अष्ट विनायक गणेश जी का मंदिर है वो भी ढूंढलोद के अंदर है। बाकी चीजें आप हमें बताएंगे, लेकिन आपसे प्रश्न, सबसे ज्यादा उम्रदराज लोकसभा में जो व्यक्ति है उनका नाम, घनश्याम जो उपराष्ट्रपति है जगदीप जी धनखड़, उनके गांव के नाम, और पीरू सिंह जी के गांव का पीरू सिंह जी के गांव का नाम, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो कैसा लगा? थैंक यू थे। अगर झुंझुनू का हो तो कमेंट जरूर कर दो। थारसो मिलवा में एक दिन जरूर आशिया। राम राम सा, ठीक, थैंक यू।